चलिए आज हम जो है क्लास 12th के मैथ मैथ के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे एक समुच्चय दिया गया है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 में एक रिलेशन दिया गया है r इक्वल टू a कामा b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध होगा। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ये सारी चीजें हमें चेक करना है। चार मतलब दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे स्वतुल्य होने का संबंध क्या होता है। कोई रिलेशन स्वतुल्य कब होता है। जैसे अगर हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है ए बी सी, तो अगर हमें इसमें स्वतुल्य संबंध देखना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जैसे ए के साथ इमेज, बी का बी के साथ इमेज और सी का सी के साथ इमेज होना चाहिए। जितने भी अवयव हैं सभी प्रत्येक अवयव का इमेज इसमें होना चाहिए। जैसे ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, तो हम कहेंगे ये स्वतुल्य है। दूसरा, सममित होने का प्रतिबंध क्या होता है। सममित में अगर कोई भी ए कामा बी है, ए कामा बी का उल्टा बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ए कामा बी है तो ए कामा बी का उल्टा बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में अगर ए कामा बी है, ए कामा बी रिलेशन में है और फिर इसी से स्टार्ट होके बी कामा सी भी रिलेशन में है, तो आपका ए कामा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। ये आपका स्वतुल्य के लिए है, ये सममित के लिए है और ये क्या है आपका संक्रामक के लिए। ठीक है, तो आइए हम इस सममित चेक करते हैं। जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में चेक करेंगे। जैसे हमारे पास एक रिलेशन दिया गया आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें ए कामा बी में हमें एक रिलेशन निकालना है। एक रिलेशन हमें इस तरह प्राप्त करना है ए कामा बी के फॉर्म में, ए का बी का मान ए प्लस 1 होना चाहिए। अगर हम यहाँ से ए का मान 1 लें, ए का मान 1 लें तो बी का मान हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1, बी का मान कितना मिल जाएगा 2, 1 कामा 2। फिर ए का मान अगर हम 2 लें तो 2 लेंगे तो बी का मान हमें कितना मिल जाएगा 3, ए का मान अगर हम 3 लें तो 3 का मान 4, और ए का मान अगर हम 4 लें तो 4 का मान 5, और ए का मान अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का मान 6, और ए का मान अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का मान 7। ये हमें रिलेशन मिल जाएगा, ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। अब इस रिलेशन में हम चेक करते हैं, जो हमारे पास ये समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या इसमें एक का एक के साथ रिलेशन है, एक का एक के साथ इमेज ही नहीं है, तो एक का एक के ही साथ नहीं है, तो हम बोलेंगे स्वतुल्य नहीं होगा। उसके बाद सममित चेक करेंगे। सममित चेक करने के लिए जैसे इस रिलेशन में 1 कामा 2 है, तो क्या इसमें 2 कामा 1 कहीं दिख रहा है, 2 कामा 1 भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये हमारा सममित भी नहीं होगा। संक्रामक चेक करने के लिए जैसे इसमें देखिए 1 कामा 2 रिलेशन में है, 1 कामा 2 रिलेशन में है, और फिर 2 से स्टार्ट होके 2 कामा 3 भी रिलेशन में है। लेकिन अगर आप इसमें चेक करेंगे तो 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, मतलब ए कामा बी तो है, बी कामा सी भी है, लेकिन क्या इसमें सी कामा ए है, ए कामा सी है कि नहीं है, इसमें ए कामा सी। तो यहाँ पे देखो 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, लेकिन 1 कामा 3 इसमें नहीं है, 1 कामा 3 इसमें नहीं है, तो हमारा क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं, ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक है। तो इसमें देखिए स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, और ना ही संक्रामक है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह हम बता सकते हैं। और दूसरे में हम देखेंगे, जैसे दिया गया है यदि ए वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इसके बराबर होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं इसके बराबर आता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a को जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस 7 हो गया। और इसमें दिया गया है ए स्क्वायर बराबर ए भी दिया गया है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ए के बराबर है।
और आप सभी लोग जानते हैं अगर हम आई हमारा कैसा एक यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई तस्मक आव्यूह है, तो आई अगर कोई भी आव्यूह है तो आई का मान, आई आप जानते हैं 1, 0, 0, 1 होता है, तो अगर हम आई स्क्वायर करेंगे तो भी यही मान आएगा, और आई क्यूब करेंगे तो भी यही मान आएगा, आई की पावर 4 करें, आई चाहे जितना पावर करेंगे आई ही रहेगा। तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आई क्यूब हो गया प्लस ए क्यूब हो गया प्लस 3 आई ए हो गया, और ब्रैकेट में आई प्लस ए हो गया माइनस 7 ए हो गया। अब देखो यहाँ पे आई का चाहे जितनी बार हम गुणा करेंगे हमें आई ही मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आई, और ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 आई ए, 3 यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 आई स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 3 आई ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 ए हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे आई प्लस ए स्क्वायर का मान ए के बराबर दिया गया, तो यहाँ हम लिखेंगे ए इंटू ए प्लस 3 आई स्क्वायर का मान आई हो जाता है, यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस 3 आई हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान ए के बराबर होता है, यहाँ पे ए लिखेंगे माइनस 7 ए लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस ए स्क्वायर, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3 आई ए प्लस 3 आई ए माइनस 7 ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई प्लस ए स्क्वायर का मान ए के बराबर होता है, फिर यहाँ पे ए लिख देंगे 3 आई इंटू ए दिया गया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वही वाली मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे आई इंटू सी करेंगे तो सी हो जाएगा, आई इंटू डी करेंगे तो डी हो जाएगा, जिससे हम गुणा करेंगे वही मैट्रिक्स हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे 3 दिया गया, 3 आई इंटू ए का मतलब हो जाएगा हमारा 3 आई इंटू ए का मतलब हो जाएगा 3 ए, और यहाँ भी 3 ए हो जाएगा माइनस 7 ए हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस, देखो यहाँ पे 3 3 6 1 7 ए माइनस 7 ए, ये से 1 कट गया, हमारा कितना आ गया आई। इसमें हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा आई, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे में दिया गया है सदिश आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप क्या होगा। जैसे अगर हमारे पास दो सदिश दिए गए हों ए और बी, ए का बी के सापेक्ष हमें अगर ए का बी के सापेक्ष अगर हमें प्रक्षेप ज्ञात करना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, इस फार्मूले का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो पहले हम अगर ए इक्वल टू मान लें, वेक्टर ए इक्वल टू मान लें आई प्लस जे, और वेक्टर बी इक्वल टू अगर हम मान लें आई माइनस जे, तो अगर हम इस दोनों का आगे गुणन करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे। तो जब हम गुणा करेंगे ए डॉट बी का मान किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा, और इसमें वैल्यू लिखेंगे हम 0। मॉड ऑफ बी का मान अगर हम निकालेंगे, इसका मापांक निकालेंगे, तो मॉड ऑफ बी का मान हमारा आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, मॉड ऑफ बी हमारा ए वाला है, इसका वर्ग करेंगे अंडर रूट 1 प्लस 1, तो अंडर रूट 2 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी, तो हमारा इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया एक अवकल समीकरण दिया गया है, और इस अवकल समीकरण में हमें इसकी कोटि बतानी है। क्या बतानी है, कोटि। तो हम इस अवकल समीकरण में देखेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे फंक्शन y है, इस फंक्शन y का कितनी बार अवकलन किया गया, 3, यहाँ पे 2 बार, यहाँ फंक्शन y है। इसमें हम देखते हैं सबसे उच्चतम कोटि का अवकलन क्या होगा, सबसे ज्यादा बार अवकलित यही हुआ है, ये 3 बार हुआ है और ये 2 बार हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो अवकलन होता है उसको हम देखते हैं कितनी बार अवकलित हुआ है, 3 बार। इसकी घात, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। इसमें पूछ रहा है कि कोटि क्या होगी, तो कोटि कितनी मिल जाएगी, 3। अगर इसमें घात पूछता तो घात हम क्या लगाते, 2, लेकिन इसमें कोटि पूछा जा रहा है तो कोटि हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, ये आपको बताया गया है। बाकी डिटेल में जानने के लिए आपको ये सारी चीजें एक एक करके बाद वीडियो डालेंगे।